दामाद जी बाकी का सामान भी ले आइए। लीजिए दादी। रूही, तुम्हें पता है ना कि प्लास्टिक के खिलौने कितने हानिकारक नुकसानदायी होते हैं बच्चों के लिए। अरे उनमें केमिकल होता है, कीटाणु होते हैं। बच्चा अगर गलती से भी मुंह में डाल दे तो उससे बीमारी हो सकती है। पर माँ जी, नाहर तो बचपन में ऐसे ही खिलौने से खेलता था। सोनी, तुम चुप करो, तुम्हें कुछ याद नहीं है। नाहर जब छोटा था ना तो हम उसे ये प्लास्टिक के खिलौने नहीं देते थे, बल्कि उसके लिए वो लकड़ी और मिट्टी के खिलौने लेकर आते थे। तो अब से लल्ला भी इन प्लास्टिक के खिलौनों से नहीं खेलेगा, वो सिर्फ मिट्टी और लकड़ी के खिलौनों से खेलेगा। दादी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे भी ये प्लास्टिक के खिलौने हमारी प्रकृति के लिए भी नुकसानदायक होते हैं और बच्चों के लिए भी बिल्कुल सेहतमंद नहीं है। मैं आज ही बाजार जाकर अपने लल्ला के लिए मिट्टी और लकड़ी के खिलौने लेकर आऊंगी। अग्नि, तुम तब तक प्लीज लल्ला का ध्यान रखना। हाँ हाँ। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, मम्मा आ जाएगी बेटा। शांत शांत, चुप चुप। क्या हुआ दादी, ये इतना रो क्यों रहा है? अरे बच्चे के पास जब खेलने के लिए खिलौने ही नहीं होंगे तो क्या करेगा, वो रोएगा ही ना। खिलौने नहीं मतलब इतने सारे खिलौने तो थे। और रूही कहाँ है? रूही! नाहर, रूही बाजार गई है लल्ला के लिए वो मिट्टी और लकड़ी के खिलौने लाने के लिए। प्लास्टिक के खिलौने कितने हानिकारक होते हैं, पता है ना तुम्हें? हाँ, बस 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 चुप हो जा बेटा। क्या हुआ इसे? दादी, ये दूध पिला के देखिए, शायद चुप हो जाए लल्ला। अब दो दो दो, खोलो इसे। ना लल्ला, चुप हो जाओ, दूध पी ले बेटा। रूही? रोई, ये क्या? तुम तो बेबी के लिए खिलौने लेने गई थी ना, कहाँ है खिलौने? हाँ नाहर जी, वो मैं खिलौने लेने गई तो थी, पर मैंने 4-5 दुकानों में देखा, पर मिट्टी और लकड़ी के खिलौने कहीं नहीं मिले। सारे खिलौने बिक चुके थे। रूही, हो सकता है शहर के बाहर जो मेला लगा है सब लोग वहीं गए हो। दादी, क्या है ये सब? आप मार्केट के सारे दुकान से सारे खिलौने उठा ले आए, क्यों? अग्नि, तुम ना अपने राई जितने दिमाग को गरम तेल में मत छौंको, चटक जाएगा। जितना कह रही हूँ ना उतना करो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अरे लेकिन अब लल्ला का क्या होगा? वो खिलौना होने की वजह से कब से रोए जा रहा है। अच्छा रूही, तुम्हें याद है उस दिन हमने वो मिट्टी से दिया बनाया था? वैसे ही तुम बेबी के लिए मिट्टी से खिलौने बना लो ना। हाँ नाहर जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब मैं अपने लल्ला के लिए खुद अपने हाथों से खिलौने बनाऊंगी। वाह, लगता है अब जाकर मेरी किस्मत के तारे चमके हैं। तभी जो आइडिया मैं देने वाली थी वो नाहर ने दे दिया। हमारा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। नाहर जी, आप तब तक प्लीज लल्ला का ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ, मैं बाहर इसके लिए खिलौना बनाती हूँ। आ जाओ बेटा। नहीं 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 रोते, नहीं रोते, नहीं रोते। बस 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 बस। सुनो, जो कांच के टुकड़े दिए थे ना मैंने तुम्हें, वो बिल्कुल आटे की तरह पीस कर लेकर आओ।
दादी। अग्नि, वो कांच गिरे हैं ना, जाओ जाकर उठाओ। अग्नि, तुम मिक्सर में क्या ग्राइंड कर रही हो? वो नाहर में मैं बनाना मिल्क शेक बना रही थी। लल्ला को बहुत पसंद है ना, तो मुझे भी पसंद है। हाँ। मुझे भी बनाना मिल्क शेक बहुत पसंद है। एक काम करो, थोड़ा दूध और केला ऐड कर लो इसमें। एक सेकंड रुको, मैं खुद ही ऐड करता हूँ। हे भगवान, अब तो मैं गई कौन से। देखा? नाहर, अरे बेटा, तुम अभी अभी दफ्तर से आए हो और तुम आते किचन में लगे। अरे तुम जाओ ना, आराम करो, अपनी मिल्क शेक बना देगी। अरे कोई बात नहीं दादी, बस 2 मिनट की बात है, मैं बनाता हूँ। नाहर, खाली समय है तुम्हारे पास तो लल्ला के साथ खेलो, उसे संभालो, है ना? तुम उसे अकेले छोड़ के आ गए? केला नहीं, वो छोटी माँ के साथ है। अच्छा, छोटी माँ के पास है। अच्छा, हाँ तो तुम जाओ ना, अग्नि मिल्क शेक बना देगी और तुम दोनों बाप बेटे के लिए वहीं लेकर आएगी। हाँ। जाओ। ठीक है। अब इससे पहले कि कोई और आ जाए, जल्दी करो। हाँ। क्या जिंदगी बना दी इस पलक की बच्ची ने। अच्छा खासा रूम होते हुए बाहर हॉल में सोना पड़ रहा है। तो मेरा सामान नहीं मिल रहा, नहीं मैंने चाबी कहाँ रख दी ना तो वॉलेट मिल रहा है। हाँ ढूंढूं। ये रही। किस हक से आपने मेरी चीजों को हाथ लगाया? जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? अब लीजा को ही तो आपका ख्याल रखना है, इसीलिए मैं धीरे धीरे बस उसको समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ कि कैसे आपका ध्यान रखना है। मेरी चीजों को हाथ लगाने की कोई भी जरूरत नहीं। ये बात मेरी तुम दोनों कान खोल के सुन लो कि मैं अपना ख्याल बड़े अच्छे से रख सकता हूँ। समझे आप मैडम? ओह डियर पिंकू, कीमत दी है मैंने आपकी, हक बनता है मेरा आप पे। तो आपका ये सब काम भी तो मैं ही करूंगी ना, राइट? मैडम लीजा, मैं ना कोई चीज नहीं हूं जिसे कोई भी बेच दे और कोई भी मुंह उठा के आए और खरीद के ले जाए। ये पलक काफी नहीं थे जो अपने साथ एक और ले आई है, लेकिन आज मैं इन दोनों में से किसी एक को तो बाहर करके रहूंगी। दादी, ये रूही कहाँ है? यहाँ तो नहीं दिख रहा है कोई भी। अगर रूही यहाँ नहीं है तो मिट्टी की खिलौने किधर बना रही है फिर वो? अग्नि,
हाउस का दरवाजा खुला है। इसका मतलब रूही आउट हाउस में। हे भगवान, वहां पर तो वो हमने बाजार से खरीदे हुए मिट्टी के और लकड़ी के खिलौने हैं। दादी दादी जल्दी चलते हैं वरना हमारे सारे प्लान पे पानी फिर जाएगा। चलो दादी। एक सेकेंड। रूही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा मतलब है इस अंधेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम तो लल्ला के लिए खिलौने बनाने वाली थी ना? हाँ दादी, वो मैं मिट्टी खोदने के लिए खुरपी ढूंढने के लिए आई थी। खुरपी? अरे खुरपी तो बाहर गमले के पीछे है। चलो मैं तुम्हें देती हूँ, चलो। रूही, क्या हुआ? आराम से चलो, अभी तुम्हें चोट लग जाती तो। रूही, खुरपी, चलो। सुनो, बहुत ध्यान से काम को अंजाम देना, समझी? हाँ। जाओ। ओके। अब रूही, तुम कब से खिलौने बना रही हो? थक गई होगी ना? ये लो, जूस पी लो थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तुम यहीं रख दो, मैं पी लूँ। हाँ। सॉरी रूही, वो गलती से मेरा हाथ लग गया। तुम एक काम करो, तुम साफ पानी से जाके आंख धुल लो अपनी। अब रियली सॉरी यार। हाँ नहीं, कोई बात नहीं। अब सॉरी रूही, मैं तुम्हारे लिए दूसरा जूस बना के लाती हूँ। हाँ अब ये चूरा रूही के हाथों का वो हाल करेगा कि बच्चे को गोद में उठाना तो दूर, वो बच्चे को हाथ लगाने के बारे में सोचकर भी रोएगी।
लल्ला को संभालिए, मैं रूही को देखती हूँ। ये खून तुम्हें मिट्टी से चोट कैसे लगी? और मिट्टी से ऐसे तुम्हारे हाथ में घाव कैसे हो गया? बहुत दर्द हो रहा है दादी। बड़ी ये लीसा पेसा की बच्ची, इसे तो मैं सबक सिखाऊंगी। पता नहीं कहां से आ गई मेरे पिंकू को खरीदने वाली। पलक, पिंकू एंग्री यंग मैन है, उसे बहुत गुस्सा आता है। मेरी तो एक भी बात नहीं सुनते हैं वो। लीजा कोई बात नहीं, धीरे धीरे पिंकू जी समझने लगेंगे और गुस्सा भी कम कर देंगे। अभी नया नया ना, तो उन्हें भी एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है। सच? हाँ। सिर्फ पैसे से ही सब कुछ नहीं होता लीजा बेटा। वो एक मशहूर कहावत है ना, सुनी होगी तुमने शायद, हर आदमी के दिल का रास्ता उसकी पीठ से होके गुजरता है। तो हमारा पिंकू वो कौन सा अलग है, उसके दिल का रास्ता भी वहीं से मिलेगा। तुम एक काम करो, कुछ अच्छा सा उसे पका कर खिलाओ, खुश हो जाएगा वो। सच? दादी अचानक से लीसा की मदद क्यों कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है। दादी प्लीज धीरे धीरे करिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मन तो कर रहा है कि 2-4 गांच ना मैं खुद घुसा दूं इसमें। अरे हमको रूही का सर कुचलना था ना, तुम अपना सर उखली में दे आई। तुम देख के नहीं चल सकती थी क्या? दादी लाइए, मैं इसे साफ करके इस पे पट्टी कर देती हूँ। रूही, ये लो हल्दी का लेप। पट्टी करने से पहले हल्दी का लेप लगा। जी मम्मी जी। पर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मिट्टी में इतना कांच आया कैसे। अरे मिट्टी के अंदर क्या क्या होता है ये हमें कैसे पता होगा? जी मुझे। और दादी, जब मैं लल्ला के लिए मिट्टी के खिलौने बना रही थी तब तो कोई कांच नहीं था। तो ये हो सकता है मिट्टी के अंदर कांच दबा हो। अग्नि, तुम्हारे लिए बुरा तो लग रहा है, पर खाटू जी का शुक्र है उस मिट्टी के खिलौने लल्ला को नहीं दिए खेलने, वरना उससे भी चोट लग जाती। बल्कि आइडिया, मैंने ना अभी उसके लिए मिल्क शेक की सारी तैयारी करके रखी है। बस तुम एक काम करो, जाकर मिक्सी को घुमा दो। मिक्सी को घुमाओगी और मिल्क शेक तैयार हो जाएगा। फटाफट उसे ग्लास में डालना, जैसे ही लाडे सा आएगा ना, फट से उसके सामने रख देना। उसका दिल जीत लोगी तुम। आओ चलो। अरे आंटी, आपने ये सब कर दिया तो वो भी कर देती ना, मैं सीधा मिल्क शेक ही पिंकू को दे देती। हाँ। बेटा कर तो मैं सब कुछ देती, लाडे सा है मेरा है, लेकिन दिल मुझे नहीं जीतना है ना उसका, मेरा तो दिल है वो। दिल तो तुम्हें जीतना है, मेहनत तो तुम्हें करनी होगी ना। ओके। उस मिट्टी
से लल्ला के खिलौने तो तब बनते ना जब तुम्हारे हाथ कुछ बनाने लायक बचते। हाँ, पर तुम्हारी अच्छी किस्मत ने तुम्हें बचा लिया। अग्नि को क्या हुआ? नाहर जी, जिस मिट्टी से मैं लला के लिए खिलौने बना रही थी उसमें कांच के टुकड़े थे। आजा लल्ला, आजा बेटा। अग्नि, तुम आराम करो। लला को मैं और नाहर जी मिलकर संभाल लेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है? आ जाओ मेरा बच्चा, आओ। सो जाओ बेटा, क्यों रो रहे हो? अरे क्या हुआ? क्यों रो रहा है? नाहर जी देखिए ना, पता नहीं लल्ला चुप ही नहीं हो रहा है, कब से रोया जा रहा है। सो नहीं रहा है? क्या हुआ बेटा? एक सेकंड रुके, एक आइडिया है। नाहर जी, ये सब आप क्या कर रहे हैं? आप नाहर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? बताता हूँ, एक सेकंड। ना ये कैसा है? बहुत अच्छा है, पर ये सब बताता हूँ। लल्ला को मुझे दो। आ जाओ बेटा। नहीं रोते, नहीं रोते, बैठो। यहाँ? हाँ बैठो। ऐसा नहीं, साइड पे, पानी के अंदर। ठंडा है। वो नहीं रोते, नहीं रोते। पता है रूही, छोटी माँ या फिर दादी से पूछना रूही, बचपन में मैं भी ऐसे ही रोता था, सोता ही नहीं था। फिर पापा ने मेरे लिए एक टेंट हाउस बनाया था, वहां मैं मस्त सो जाता था। देखना कैसे सो जाएगा अभी। फिलहाल टेंट हाउस तो नहीं है, लेकिन ये पर्दों वाला टेंट हाउस है हमारे पास। मम्मी, पापा, अच्छा, ये परफेक्ट फैमिली देख के खून खोलता है मेरा। बस बहुत जल्दी मैं इस फैमिली एंटरटेनमेंट को क्राइम थ्रिलर में बदल दूंगी। अब इस रूही का काम तमाम करना ही होगा। और इसमें तुम्हारा साथ दूंगी मैं। इस दीवार के नीचे तहखाना होने की वजह से
ये पूरे घर में एक लौती दीवार है जो लकड़ी की है। जितना दर्द मुझे रूही ने दिया है ना, इसका दुगना दर्द मैं उसे दूंगी। पकड़ो 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 पकड़ो। देखो देखो देखो, कोशिश करो, हो जाएगा, कोशिश करो। लल्ला, रूही, मेरे मना करने के बाद भी तुम लल्ला को प्लास्टिक के खिलौनों से खिला रही हो। दादी, वो आज जो अग्नि के साथ हादसा हुआ उसके बाद मैंने सारे मिट्टी के खिलौने फेंक दिए। और दादी, मैंने दुकानों पर भी पता किया है, शाम तक खिलौने आ जाएंगे तो मैं नए खिलौने लेकर आ जाऊंगी। पर तब तक के लिए आप फिक्र मत कीजिए, मैं लल्ला को ये प्लास्टिक के खिलौने मुंह में नहीं डालने दूंगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। दादी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। रूही, अभी अभी मुझे चाय नहीं पीनी, रहने दो। मैं पहले 1 घंटा पाठ करूंगी, उसके बाद चाय पीऊंगी। ठीक है दादी। लल्ला, आजा 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 आजा। ये बदबू कैसे है? ये तो गैस की बदबू है। कहीं कहीं किचन में गैस खुली ना रह गई। मैं जाकर देखती हूँ। लला, आप इस टेडी बियर से खेलो, मामा अभी आई। ये सारे गैस चालू कैसे रह गए? लल्ला बेटा, आजो 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 बेटा। ये देखो ये देखो ये देखो कार। ये सारे गैस चालू कैसे रह गए? वो तो अच्छा हुआ कि मुझे गैस की बदबू आ गई, वरना और एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता। पर अब यहाँ सब ठीक है। मैं लल्ला को जाकर देखती हूँ, वो भी अकेला है। लल्ला, 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 लल्ला कहाँ चला गया? लल्ला, जी तो ऑफिस गए। हो सकता है मम्मी जी या अपनी दीदी लल्ला को अपने साथ लेकर गए हो। जाकर देखती हूँ। ये रिमोट तो यहाँ है। कार कहाँ चली? बेटा, यहाँ कैसे?
ये डक, कल तक यहाँ कोई डक नहीं खुला था, फिर अचानक से ये डक कैसे आ गया? और ये कार यहाँ कैसे आई? ये तो लल्ला का कड़ा है, कहीं लल्ला इसके अंदर तो नहीं चला गया? लल्ला, लल्ला! मुझे अंदर जाकर देखना होगा। लल्ला, लल्ला, बेटा, लल्ला। अब रूही को लगेगा कि लल्ला तहखाने के अंदर गया है। लल्ला बेटा कहाँ हो? देखो देखो मम्मा आ गई है, कहाँ हो आप? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। लल्ला कहाँ है? लल्ला बेटा, दादी, मैंने ऐसा बंद किया है ना इसको कि रूही के लाख कोशिश के बाद भी रूही इस तहखाने से बाहर नहीं आ पाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन आवाज का क्या? उसका भी इंतजाम हो चुका है। ये क्या है? अभी पता चल जाएगा आपको। अचानक से ये गैस कहाँ से आ रही है? लल्ला, लल्ला कहाँ है? लल्ला! रूही उस गैस से बेहोश हो जाएगी, ना वो चिल्ला पाएगी और ना किसी को कुछ पता चलेगा। लल्ला को क्या हो गया? ये अचानक रोने क्यों लग गया? लल्ला चुप हो जाओ बेटा, क्या हुआ? आओ मम्मा पास आओ। लल्ला नहीं रोएगा, नहीं रोएगा, मेरा बच्चा नहीं रोएगा, मेरा बेटा। पता नहीं लल्ला कहाँ है। लल्ला लल्ला, लल्ला तो रो रहा है। ये आवाज ये तो बाहर से आ रही है, इसका मतलब मेरा लल्ला यहाँ नहीं है। मुझे बाहर देखना होगा। रोना नहीं है, रोना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं रोना है। देखो राजा बेटा खेलेगा, इससे खिलौने से खेलेगा। अरे क्या हो गया इससे?
अभी क्यों रोए जा रहा है? चुप क्यों नहीं हो रहा? लल्ला बेटा चुप हो जा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा बेटा, रोते नहीं। ये रो क्यों रहा है? नहीं पता बेटा, अचानक रोने लग गया। इतना रो रहा है। रूही कहाँ है? रूही! पता नहीं, वो मुझे खुद नजर नहीं आ रही है। रुकिए, मैं उसे फोन करता हूँ। नार भैया, रूही भाभी का फोन तो यहाँ रिंग हो रहा है। फोन यहाँ है, रूही कहाँ है? ये देखिए, उनका फोन तो यहाँ पे चार्ज पे लगा था। फोन छोड़कर कहाँ गई? नार जी, हो सकता है वो वॉशरूम में हो, मैं एक बार चेक करके आता हूँ। नार जी, ये कैसी आवाज थी? ये रूही अभी तक बेहोश नहीं हुई क्या? कुछ करना पड़ेगा। अब वो मेरा घुटना टेबल से लगा था तो शायद उसी की आवाज थी। रूही! नार जी, देखो, शेक की सारी तैयारी मैंने करके रखी है, हैं? ये रहे केले और ये रहा दूध। अब ये केले डालो और ये दूध डालो, चीनी डाल के मिक्सी चला दो, काम खत्म। हैं? चल। बस दूध भी तो डालना है। ओके। हैं? दादी जी को इतना प्यार कैसे उमड़ाया? पक्का कुछ तो गड़बड़ है। अब जैसे ही ये ढक्कन को लगाने के लिए मिक्सर को पकड़ेगी, इसको ऐसा झटका लगेगा कि उड़ के सीधे मेरे घर से बाहर जाएगी।
पता नहीं कहाँ गई। बेडरूम में भी नहीं है, स्टडी रूम में भी नहीं है, स्टोर रूम में भी नहीं है, वॉशरूम में भी नहीं है। कहाँ चली गई अचानक से? सोनी जी, कहीं आपने उसे बाजार जाने के लिए तो नहीं बोला था? नहीं रतन जी, मैंने रूही को कुछ लाने के लिए नहीं भेजा है। कहीं घूमने ना चली गई हो? दादी कुछ भी, वो बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। और कोई जरूरी काम आ भी जाए तो वो फोन छोड़कर क्यों जाएगी? दादी, लल्ला कितना रो रहा है। मुझे फिक्र हो रही है, कहीं रूही भाभी कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है ना? क्योंकि भैया अक्सर ना बच्चों को ऐसी सिचुएशन के इंट्यूशन हो जाते हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, लल्ला को भूख लगी होगी, अभी मैं उसको खाना खिला दूँ, पेट शांत हो जाएगी। लल्ला आ जाओ। लल्ला की वजह से इतनी बड़ी प्लानिंग की, लेकिन ये है कि मुझसे ही दूर भाग रहा है। लेकिन ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? रूही नहीं मिल रही है, रूही खो गई है। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने अगवा कर लिया रूही को? हाँ, तुम्हारी बेटी में हीरे मोती जड़े हैं ना, जो उससे कोई अगवा कर लेगा। क्या बात कर रही हैं आप बड़ी समधन जी? अभी छोटी समधन जी को भी तो किसी ने अगवा किया ही था ना। ऐसे हो सकता है किसी ने मेरी बेटी को भी अगवा कर लिया होगा। रूही ठीक तो होगी ना? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।